अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं सर। लिखा है सर, आई लिमिटेड हैज हैड एस्टिमेटेड द फॉलोइंग फैक्टरी इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2007। इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है आपके पास, मशीनरी की रिपेयर्स गिवन है आपके पास, मशीनरी की आपके पास इंश्योरेंस गिवन है। फिर आपके पास सर क्वेश्चन के अंदर मशीनरी की इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पास मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, फिर आपके पास प्रेमिसेस है, उसकी इंश्योरेंस है, हीट एंड लाइट है, फिर आपके पास सनरीज है। क्वेश्चन में लिखा है मशीन कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट मशीन के आवर्स गिवन है, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये मैं बोलना भूल गया। फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है आपके पास, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट गिवन है आपके पास, फ्लोर एरिया गिवन है आपके पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है आपके पास, और उसके बाद सर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में आपके पास 36, 66, 6 और 12 गिवन है आपके पास। सनरीज को उसने डायरेक्टली स्प्लिट किया हुआ खुद ब खुद। रिपेयर्स की परसेंटेज दी हुई है उसने आपको 75, 25 पे स्प्लिट करना है। केटरिंग में उसने 29, 65 और 6 में किया हुआ। द कंपनी कैलकुलेट्स द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द डिपार्टमेंट ए ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स एंड डिपार्टमेंट बी ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। मशीन आवर्स और लेबर आवर्स के ऊपर उसने उसको स्प्लिट करने को आपसे कह दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है आपने इसका ओवरहेड एनालिसिस का टेबल बनाना है। सर जब हम इसका ओवरहेड एनालिसिस का टेबल बनाएंगे, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, आप अपनी नोटबुक को रोटेट कर लीजिए। हम यहाँ से बात को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में आएंगे सर ओवरहेड्स। हम यहाँ पे आगे मेंशन करेंगे सर, आपके पास सबसे पहले आएगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के बाद आपके पास नंबर 2 यहाँ पे आएगा सर इसके अंदर बेसिस। फिर सर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, फिर आएगा आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, फिर उसके बाद सर आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के बाद आपके पास आएगा सर रिपेयर्स, और फिर आएगा केटरिंग्स सी, ए बी आर सी, राइट, ऐसा ही है सर। उसके बाद अब आप इसके अंदर ओवरहेड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास ओवरहेड आएगा इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस की वैल्यू आपके पास है 900,000। तो मैं आऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा इनडायरेक्ट वेजेस। आई शुड चेंज द कलर। सर मैंने यहाँ लिखा कि इनडायरेक्ट वेजेस। बेसिस क्या दूं इसको? हाँ, ऑलरेडी गिवन है। इनडायरेक्ट वेजेस थोड़ी ऑलरेडी गिवन है, सैलरीज गिवन है। इसको क्या देंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सर। सर इसमें देंगे आप इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो मैंने यहाँ लिखा सर आके आप यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो वेजेस उस हिसाब से चली जाएंगी। सर सबसे पहले पे आएंगे तो सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे आ जाते हैं। 36 प्लस 66 प्लस 6 प्लस 12 इक्वल्स टू आंसर आ गया 120। अब 36 डिवाइडेड बाय 120 कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 900,000, यानी 900,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप 36 डिवाइडेड बाय 120। आंसर सर पहले वाले का आंसर आ गया आपके पास 270। सेकंड पे जाइए सर, 495 सेकंड वाले का आंसर सर आपके पास आएगा 66 डिवाइडेड बाय 120, 495,000, 45,000, और लास्ट वाले का 19,000, 90। सर इसका आंसर आएगा आपके पास 90,000। मैंने यहाँ सारे सर मेंशन कर दिए, डन। इनडायरेक्ट वेजेस हो गया सर। नेक्स्ट पे आते हैं। मशीनरी रिपेयर्स की वैल्यू गिवन है आपके पास 200,000। सर मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाके मेंशन करूँगा मशीनरी रिपेयर्स। मेंशन कर लीजिए सर मशीनरी रिपेयर्स। और मशीनरी रिपेयर्स को सर मैं कौन सी बेसिस पे रखूंगा, बताएगा कोई मुझे? मशीन की रिपेयर्स को मैं मशीन आर्ट्स पे रखूंगा, राइट नबिया, रमीशा? मशीन की रिपेयर्स को हमें किस बेसिस पे स्प्लिट करना चाहिए? जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतनी ज्यादा उसकी रिपेयर होगी। तो इसका मतलब मशीन आवर्स पे रखेंगे सर। 600,000 और 200,000 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 6,20,000। सर अब आपके पास जो मशीनरी की रिपेयर्स है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सर 600,000 डिवाइडेड बाय 6,20,000। सर आंसर निकाल लीजिए इसका। 3548 यहाँ लिखूंगा सर मैं इसके अंदर आके मशीन आवर्स। आंसर बताइए। 3548। दूसरे का आंसर निकालिए। 20,000 डिवाइडेड बाय 620, 6452 6452। सर 6452 में मैंने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। उसके बाद चेक करें सर क्वेश्चन में मशीनरी रिपेयर्स अब सामने से गुजर गया हमारे। अब सर आते हैं क्वेश्चन के अंदर। मशीनरी की इंश्योरेंस है। मशीन की इंश्योरेंस उसकी कॉस्ट पे होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा कॉस्ट है उतनी ज़्यादा उसकी इंश्योरेंस है। एक 1,000 और 600 को प्लस कर लीजिए, आंसर आपके पास कितना आ गया? 600,000।
सर अब आपने 100,000 को 1600 से डिवाइड कर देना है। मैंने यहाँ मशीन इंश्योरेंस को 1000 को डिवाइडेड बाय कर दिया 1600। आंसर बताइए। 37500। पहले वाले का आंसर आएगा आपके पास। नाम बताओ पहले क्या है ये? मशीन इंश्योरेंस है। मैंने यहाँ लिखा सर आगे मशीन इंश्योरेंस है, और बेसिस क्या है इसकी? मशीन कॉस्ट है। पहले वाले का आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका? 375,000। दूसरा आंसर 2250। 225,000। सर यहाँ भी दोनों पे मैंने डैश डाल दिया। No, no, this one is 0. दोबारा बोलिएगा। 2250. 2250 बस? Yes, sir. श्योर? नहीं, 00 होगा। 600,000 है। 22500 होगा। Sorry, यहाँ पे तो 60,000 है। तो फिर पहला वाला गलत बता रहे हो बेटा। पहले वाले का आंसर 37,500 होगा। हाँ सही है। अगला 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 मैंने गलत लिखा होगा। अगला बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद सर क्वेश्चन में जाएंगे। आपके पास मशीनरी की डेप्रिसिएशन है 180। 180 को किस पे स्प्लिट करेंगे सर? किस पे स्प्लिट करना चाहिए सर? कॉस्ट पे? यस, कॉस्ट पे। कॉस्ट का फिर वही 1000 डिवाइडेड बाय 1600 और 600 डिवाइडेड बाय 1600 कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप आगे क्या? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर। और यहाँ लिखेंगे सर आगे मशीन कॉस्ट। सर आंसर निकालिए। 1125. 112500। दूसरे का आंसर 6750. 6750। सही हो गया सर, यहाँ तक आंसर आ गया। फिर सर आगे देखें क्वेश्चन के अंदर आपके पास, क्वेश्चन में आपके पास मशीन इंश्योरेंस पे प्रेमिसेस की इंश्योरेंस 80,000। प्रेमिसेस की इंश्योरेंस आपके पास आ गई सर इसके अंदर 80,000। यहाँ लिखेंगे सर आप आके इसके अंदर प्रेमिसेस की इंश्योरेंस। सर जवाब दीजिए, प्रेमिसेस की इंश्योरेंस किस चीज के ऊपर आएगी सर? फ्लोर एरिया के ऊपर। सर फ्लोर एरिया पे आ जाते हैं क्वेश्चन में। फ्लोर एरिया आपके पास 8400, 7700 और 1400, इन सबको प्लस कर लें। 17,500. 17,500। सर यहाँ वैल्यू आ गई इसकी 17,500। अब 17,500 को एक एक करके सर आप इसको स्प्लिट करेंगे। प्रेमिसेस की इंश्योरेंस 80,000, तो 80,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप 8400 डिवाइडेड बाय 17,500। आंसर निकालिए। 38,400. यहाँ लिखेंगे सर आप आके सबसे पहले 38,400। नेक्स्ट आंसर 67500 है। सही है। अब पहले वाले का आंसर निकालिए दोबारा से, प्रेमिसेस की इंश्योरेंस का। जल्दी जल्दी प्रेमिसेस की इंश्योरेंस का आंसर बताइए। प्रेमिसेस की टोटल आपके पास इंश्योरेंस है 80,000, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8400 से और उसको डिवाइड कर देंगे आप 17,500 से। पहले वाले का आंसर आपके पास आ रहा है 38,400। नेक्स्ट 400. नेक्स्ट 32,000. 32,000। नेक्स्ट आंसर 3200। उसके बाद नेक्स्ट का आंसर सर 6,400। यहाँ तक आ गया, ये प्रेमिसेस की इंश्योरेंस आ गई आपके पास। उसके बाद देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपके पास सर गिवन है हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट को किस पे रखेंगे भाई? एरिया पे। सर फ्लोर एरिया के ऊपर स्प्लिट कर दीजिए इसको। फ्लोर एरिया पे आप 2,20,000 को स्प्लिट करिए, आंसर निकालिए। फ्लोर एरिया 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 8400 डिवाइडेड बाई 17,500। सर इसका आंसर आएगा 105,600। सेकेंड वन 88,000। सर 88,000 कैसे आया? 88,000 ऐसे आया सर कि आपने 7,000 को डिवाइडेड बाय 17,500 किया, यानी आपने यहाँ से ये वैल्यू मार्क की और इसको 7,000 कर दिया, तो बी का आंसर आ गया। सर सेकंड का आंसर निकाल लिया आपने। थर्ड का आंसर बताइए। 1800। लास्ट 8800। 8800। नेक्स्ट का आंसर बताइए।
17,600। सर ये भी आंसर आ गया मेरे पास। ये हो गया हीट एंड लाइट। फिर आगे देखें क्वेश्चन के अंदर आपके पास हीट एंड लाइट के बाद क्वेश्चन में सन्ड्रीज है। सन्ड्रीज ऑलरेडी डायरेक्ट गिवन है, एज गिवन है 6070 930 8000 और 4000, ये डायरेक्ट गिवन है। यहाँ हेडिंग डालेंगे सर आप आके इसके अंदर सन्ड्रीज, यहाँ लिखेंगे सर आप आके इसके अंदर ये गिवन है। सर जवाब दीजिए, पहली वाली वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 6070। सेकेंड 930। नेक्स्ट 8000। 8000 नेक्स्ट 4000। सर इन सबको अगर आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास हर डिपार्टमेंट की अपनी एक कॉस्ट आ जाएगी। सर कॉस्ट निकाल लीजिए हर डिपार्टमेंट की। 763,618 निकाल लो पहले सारे, फिर मुझे बताना आराम से। फर्स्ट वन का आंसर बताइए। फर्स्ट वन 763 763 618 618 65070 65 नहीं जब तो मसरे तुम ही बताओ। 63618 7, अब इसकी बात चेक करते हैं। 7 6, दूसरे वाले का बताओ। 651 632। दोबारा मिलाऊंगा मैं क्लास के बाद से नजर, तो तुझे रुक जा। हाँ नेक्स्ट काम बताइए। नेक्स्ट नहीं आ रहा सही जोहेर? 69213 इसमें बी में जी सर। चेक करो, वैल्यूज चेक कर लो। 495,000 है, 6452 है, 22500 है। 712 बी का बी का गलत है। 71238 712,382। अब कोई आंसर निकाल लो और नया। 57,000 थर्ड वाले का। रमीशा आंसर बता दो, लाइबा आंसर बताओ, नबिया आंसर बताओ, हसन अम्माद तुम्हारा क्या आ रहा है लास्ट का? तीसरे वाले का आंसर 65 आ रहा है। चेक करो भाई, 65 आ रहा है तीसरे वाले का। सर 65,000 आ रहा है भाई। दूसरा सही हो गया? दूसरा यही है, दूसरा यही है 712382 सही है। सर लास्ट का आंसर बताइए। 1,18,000 सर ये आंसर आ गया। सही है सर। उसके बाद सर आ जाए सर, अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपने सर्विस डिपार्टमेंट को अपॉर्शन करना है। सर लिखा हुआ द कंपनी कैलकुलेट्स द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द डिपार्टमेंट ए ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स एंड डिपार्टमेंट बी ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। आप आपने ए को ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स स्प्लिट करना है और बी को आपने जो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स स्प्लिट करना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए। लेकिन इससे कहीं भी अपने रीअपॉर्शनमेंट को मत कंफ्यूज कीजिएगा। रीअपॉर्शनमेंट तो इस बेसिस पे हो रहा है। रीअपॉर्शनमेंट किस बेसिस पे हो रहा है? पहले आप किसको खत्म करेंगे? केटरिंग को। किस परसेंट के हिसाब से? 29, 65 और 6। तो जाएंगे सर हम सबसे पहले आएंगे यहाँ लिखेंगे आके केटरिंग को, यहाँ नाम लिखेंगे सर हम आगे इसके अंदर केटरिंग। परसेंटेज दोबारा बताना जैन। 29, 65 और 6। सर स्प्लिट कीजिए इसको, 1,18,000 को स्प्लिट कर दीजिए सर। दोबारा बोलिएगा। 34,220। Second 76,000. 70 76,000 6,700. 7080 सर प्लस आ नहीं सकता। 1,18,000 में 76,600 से 7 लाख कैसे हो सकती है वैल्यू? हाँ आगे बढ़े सर। नेक्स्ट लेकिन आपके ऊपर वाला पोर्शन में डाउन
क्या यही आंसर 712382। तुम्हारी वैल्यूज कोई गलत होंगी, देख लो, चेक कर लो, जल्दी जल्दी चेक करो। सोचना नहीं होता, अकाउंटिंग के पेपर में टाइम निकल जाएगा। चले भाई, केटरिंग के बाद आ जाए नेक्स्ट, फिर उसके बाद आ जाए सर आपके पास एक आएगा रिपेयर्स। रिपेयर्स में 75 और 25 पे जाएंगे सर आप यहाँ के सर मेंशन करेंगे इसके अंदर रिपेयर्स, और मैं यहाँ लिखूंगा सर आगे रिपेयर्स की वैल्यू, और यहाँ लिखेंगे सर हम आके 75 और दूसरी वैल्यू सर हम यहाँ लिखेंगे आके 25। सर आंसर निकालिए इसका। हाँ 72080, और इसको आप यहाँ से क्या कर देंगे माइनस। अब आंसर निकालिए आगे सर। 54060 18020। सर यहाँ इसका आंसर आ गया। सर अब आप जब इसका टोटल निकाल लेंगे तो ये आपकी रीअपॉर्शनमेंट हो जाएगी, और रीअपॉर्शनमेंट में सर ये दोनों आपके डैश हो जाएंगे, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए भी आंसर आ जाएगा। फिर से बोलिएगा। 851898। नेक्स्ट आंसर निकालिए सर। एट जीरो सेवन वन जीरो टू 801 102। सर ये आंसर आ गया इसका। अच्छा अब पहले तो आंसर निकाल लीजिए, सुकून से 2 मिनट बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए। सब लोग लिख के एक मेरी बात सुने। क्वेश्चन है, ये जो लाइन लिखी है ना, अगर ये क्वेश्चन ये लाइन नहीं लिखता तो भी मैं यही करता। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, यही तो बात मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ये लाइन नहीं देता तो भी मैं ये काम करता। क्यों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मांग रहा है ना वो। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या चीज होती है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पहले तो यहाँ लिख के दिखाता हूँ। OAR इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, टोटल डिपार्टमेंटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। अब आवर्स में आपको हमेशा ये बात सोचनी है ना, मशीन या लेबर। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है यहाँ, तो इसके लिए मशीन आवर्स यूज कर लो, इसके लिए लेबर आवर्स यूज कर लो। लेकिन अगर ये नहीं कहता ना तब भी मैं यही करता। क्यों? सवाल का जवाब ये, यहाँ देखिए, जो डिपार्टमेंट है उनको जरा गौर से देखिएगा, मैं 2 तरह से हाईलाइट करूंगा उनको, इसको और इसको, और इसको जरा गौर से देखिए। विच वन इज हायर? तो मैं ये मिटा देता हूँ, 6000 हायर। दूसरे वाले का बताइए, डिपार्टमेंट बी कौन सा है? डिपार्टमेंट बी के लिए कौन से आवर्स है सर? डिपार्टमेंट बी के लिए लेबर आवर्स है। ऐसा हो गया ना। स्टेटमेंट पढ़े, डिपार्टमेंट ए को कौन से आवर्स से करना है आपको? मशीन आवर्स। और डिपार्टमेंट बी को आपको कौन से आवर्स से करना है? लेबर। वही बात है, पढ़ लो ऊपर, वही बात है ना। जो ज्यादा होंगे आप हमेशा उनसे डिवाइड करेंगे, ये रूल है। विच एवर इज हायर। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं गिवन होती, मैं कहता हूँ सर ये पूरी लाइन क्वेश्चन में नहीं होती, आपको कहता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं 600,000 को ही लूंगा और मैं इसमें 107,800 को ही लूंगा, क्योंकि जो हायर होगा उसको लूंगा। खैर बात समझ में आई? चले भाई अब आ जाए सर यहाँ पे। सर अब यहाँ के लिखेंगे सर OAR निकालने जा रहे हैं सर हम, डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का। अब OAR निकालने के लिए एक बार तो आप एग्जामिनर को फॉर्मूला लिख के दिखाएं। टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स या मशीन या लेबर, लिख के दिखाएं। ये बहुत जरूरी है, एक दफा लिख के जरूर दिखाना है। सर डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट बताइए। 851,898। डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट बताइए। 807,102। इसको भी टोटल कॉस्ट डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, ए एंड बी। सर इनको डिवाइड करेंगे इनके आवर्स से। पहले वाले के आवर्स कितने हैं सर? 600,000। लेकिन 600,000 क्या? मशीन आवर्स। और दूसरे वाले कौन से हैं सर? 107,800, और वो क्या है आपके लिए सर? लेबर आवर्स। तो आंसर निकालते वक्त बिल्कुल ख्याल रखिएगा इस बात का कि आंसर क्या निकल रहा है। डिवाइड कीजिए, आंसर निकालिए। हाँ आंसर आएगा बिल्कुल 1.419 पर मशीन आर। दूसरे का आंसर निकालिए।
7.48 पर लेबर आवर। डन। सर जी। जो आपने कॉस्ट लिखी है ये कहाँ से देख के लिखी है? अरे ये रही यार टोटल, क्या हो गया हमारा। सही सही। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं एक मिनट चेक कर लूँ एक चीज़, अगर वो नहीं है तो फिर मैं आपको ये होमवर्क दूंगा। 6 होमवर्क क्या है? 6 होमवर्क क्या है? 7 आपके लिए होमवर्क क्या है? 8 पे आ जाइए। 8 की बात हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 6 और 7 होमवर्क है, 8 अभी कर रहे हैं। Bruno Limited is a manufacturing company. It operates 3 production departments and 2 service departments. The costs are allocated to each department as follows. पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, याद दिला रहा हूँ आपको। तो लिखा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स दो हैं, इनडायरेक्ट लेबर और अदर indirect overheads given है, स्टोर और कैंटीन given है। The service department's costs are allocated to the production department as follows. Stores in the proportion of number of stores requisitions. स्टोर की requisitions के लिहाज से आप उससे स्प्लिट करेंगे। कैंटीन को इन द प्रोपोर्शन ऑफ टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे करेंगे। स्टोर एक्विजिशंस नीचे गिवन है, मैं जरा हाईलाइट कर दूं, अगर किसी को दिख नहीं रही हो तो वो देख लेंगे। सर ये रही आपके पास स्टोर एक्विजिशन, उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से सर आपके पास यहाँ ये गिवन है। सर क्या मतलब? इसका मतलब है प्राइमरी अपॉर्चनमेंट हुई भी है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि सर्विस डिपार्टमेंट को सीधा सीधा एलोकेट करो टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब है आपको सिर्फ सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट करनी है, प्राइमरी ऑलरेडी हुई भी है। आ रही है बात समझ में? सारा काम जो ऊपर है वो हुआ हुआ, आपको दोबारा कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सर क्वेश्चन में। मुझे तो सर इसको फ्लिप करना पड़ेगा पहले, आप भी मेरी तरह सर पहले इसको फ्लिप कीजिए। हम इनका नाम लिखते हैं सर, डिपार्टमेंट्स का सबका। बहुत आसान क्वेश्चन है ये मैं आपको कुछ और बात इसमें समझाऊंगा, आपको समझ में आनी चाहिए सर। वो सबसे पहले आ जाए सर क्वेश्चन में, सबसे पहले बताएंगे मशीनिंग, असेंबलिंग एंड फिनिशिंग। तो सर मैं यहाँ लिखूंगा कि सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, ओवरहेड्स। फिर क्या आएगा सर मेरे पास यहाँ पे बेसिस, मशीनिंग, असेंबलिंग, फिनिशिंग, और लास्ट क्या है? लास्ट आएगा आपके पास स्टोर, और उसके बाद क्या आएगा आपके पास? कैंटीन। डन। अब आ जाए सर सबसे पहले क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट लेबर आपके पास गिवन है और अदर इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, सब कुछ स्प्लिट हुआ हुआ है। आप चाहें तो उसे कॉपी करें, चाहें तो उनका टोटल करके लिख दें, आपकी मर्जी है। चाहें तो उनको कॉपी कर लें, चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं देख के जरा आपको स्पेस को देख के बता रहा हूँ, कॉपी कर लेना बेहतर है। कॉपी कर लेते हैं सर इसको, क्वेश्चन में ये ड्रॉ हुआ होगा। अब इससे परेशान ना हो, क्या करना है सर, सबसे पहले आ जाए इनडायरेक्ट लेबर लिखें, जो है वो तो कर लेते हैं। गिवन सर पहले वाले की वैल्यू बताइएगा, 253,000। मैं टोटल भी लिख देता वैसे, अक्सर क्लासेस को, कॉलेजेस को मैंने टोटल भी लिखवाया सर। तो यहाँ लिखूंगा मैं आके 3,40,100। नेक्स्ट वैल्यू आएगी सर मेरे पास 52,000। नेक्स्ट वैल्यू आएगी सर मेरे पास 78,000। इनडायरेक्ट लेबर आ गया सर। उसके बाद चेक करें सर क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, अदर इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। गिवन सर जवाब दीजिए क्या वैल्यू आएगी आपकी, 205,000। नेक्स्ट वैल्यू पढ़िए सर क्या आएगी आपके पास, 90,000। नेक्स्ट वैल्यू पढ़िए सर क्या आएगी आपके पास, 225, यहाँ लिखा सर मैंने आगे 225,000। नेक्स्ट वैल्यू बताइएगा सर क्वेश्चन में क्या आएगी, 88,000। यहाँ लिखा सर मैंने आके इसके अंदर 88,000। नेक्स्ट वैल्यू सर आपके पास क्या आएगी, 92,000। सर सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। डन। सर इनका टोटल निकाल लीजिए, फिर एक एक करके स्प्लिट करते हैं। पहले वाले का टोटल बताइएगा। 458.
458,000 450 380 सेकेंड वाले का 380 380 है सर। नेक्स्ट का टोटल बताइएगा। 565100 कुछ गलत है। हाँ सही है 565100। हाँ 565100। आगे बढ़े सर। 1440 1,40,000। नेक्स्ट 170,000 सर। वैल्यूज आ गई यहाँ पे सर। यहाँ तक हमने सारी वैल्यूज लिख दी। अब सर क्वेश्चन कह रहा है इनको सर्विस डिपार्टमेंट्स को यूं काम करके स्प्लिट कर दीजिए, यानी स्टोर एक्विजिशंस पे जाइए। स्टोर एक्विजिशंस टोटल कितने के हैं सर? 6300, 4500 और 7000 प्लस कर लें सर इनको 18। अब देखें यहाँ थोड़ा यूनिक स्टाइल से बोला इसने। देखें जरा यहाँ देखें स्टोर एक्विजिशंस। मैं स्टोर में गया, सबसे पहले स्टोर की बात को किसी को भी पहले ले लें फर्क कोई नहीं पड़ेगा इस दफा सर। क्यों? मैं 140 को पहले 3 चीजों पे स्प्लिट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा सर स्टोर की कौन सी कॉस्ट है? ये स्टोर की कॉस्ट है सर। ये स्टोर मैंने स्टोर एक्विजिशन पे स्प्लिट कर दिया। तो सर स्प्लिट कर दीजिए सर जरा तीनों पे। पहली वाली है 6300 प्लस 4500 प्लस 7200। टोटल कीजिए इसका 18,000। अब 6300 डिवाइडेड बाई 18,000 और मल्टीप्लाई बाय 1,40,000। पहले वाले का 49,000, सेकंड का 35,000। 56,000 सर। यहाँ डैश आ गया। अब जवाब दीजिए सर। एक और डिपार्टमेंट आपके पास कितना है? किसमें? हाँ डैश हो गया ना, वो उसको हमने स्प्लिट ही नहीं किया। स्प्लिट अब करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे 5 + 6 + 9 पर। 5 + 6 11, 9 20 हो गया सर ये। तो सर आपके पास इसका टोटल कितना आएगा? 170। जरा सी यूनिक बात यह है कि हम पहले उसको सर्विस में और फिर सर्विस को अगले प्रोडक्शन में नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। ये किसका है सर? ये आएगा आपके पास कैंटीन। कैंटीन में आप किस तरह स्प्लिट करेंगे सर? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के थ्रू। आंसर निकालिएगा सर। 5 डिवाइडेड बाई 20 425,000 00 51,000 76,500। सर अब इन सबका टोटल निकालते जाएं। ये 0 हो गया सर, ये भी 0 हो गया सर। इन तीनों डिपार्टमेंट्स का ए बी और सी, इन सबका टोटल निकाल लेंगे सर। पहले वाले का आंसर 549500 549500 466,000 466,000। नेक्स्ट आंसर सर 697600 697,600। सर ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। डन। हालांकि बहुत छोटा सा पार्ट है, करा दूं तो अच्छा है, कंप्लीट हो जाएगा। ये करा देते, छोड़ू क्यों, कर देते हैं इसको कंप्लीट। डन। यहाँ तक काम कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए जो बात मैं आपको काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 दिन हो गए आपको एक बात समझा रहा हूँ। हाईलाइट करवाइए जरा किसके आर ज्यादा है। क्वेश्चन में ये गिवन है, आगे जो भी गिवन है वो बेकार बात है। यहाँ बताइए कौन सी चीज ज्यादा है। मशीनिंग के लिए कौन से आर ज्यादा है? मशीन आर्स, कलर चेंज कर देता हूँ, मशीन आर ज्यादा है। असेंबली के लिए कौन सा ज्यादा है? लेबर। फिनिशिंग के लिए भी कौन सा ज्यादा है? लेबर, है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ब्रूनो लिमिटेड हैज बीन अप्रोच्ड बाय कस्टमर टू कोट फॉर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। नई बात पूछ रहा है अभी, गौर से देखिएगा नई बात। वो कह रहा है कोटेशन बना के दो। डायरेक्ट मटेरियल आपका 20 किलो लगेगा और 5 kg के हिसाब से इस कोटेशन में 10 घंटे आप देंगे लेबर को, तो आपको $9 के हिसाब से प्रोडक्शन करके देगी। फिर यहाँ पे आपके पास मशीन आर्स, असेंबली आर्स और फिनिशिंग आर्स है, लेकिन ये आर्स इस कोटेशन के लिए। सर कुछ कंफ्यूजिंग है, पहले तो इस कंफ्यूजन को छोड़ें, पहले मेरी बात सुनें। कोटेशन बनाने से पहले आपको एक चीज चाहिए होती है जिसका नाम होता है सर क्या? जिसका नाम होता है सर OAR।
आ रही है बात समझ में? पहले ये चाहिए होता है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं चलेगा आगे। OAR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? OAR निकालने के लिए आपके पास 45,000 है पहली वाले डिपार्टमेंट का, तो आप 45,9500 को डिवाइडेड बाय 45,000 कर देंगे। सर जरा OAR निकाल दीजिए, आर जाइए। अब तो समझ में आ रहा है ना यार? 12.21 पर मशीन आवर सही है। सेकंड पे जाते हैं सर, 466,000 डिवाइडेड बाय 60,000, इसका OAR निकालिए। 7.76 इसका OAR आ गया, लेकिन पर ये नहीं लिखोगे ना फंस जाओगे आगे। आप बहुत अपने आप को चैंपियन समझ रहे, नहीं लिखोगे फंस जाओगे। मैं फंस जाता हूँ, आप क्यों नहीं फंसोगे? याद ही नहीं रहता आगे क्या करना है सर। उसके बाद आ जाते हैं सर 697,600 डिवाइडेड बाय 40,000, डिवाइड कर दिया सर मैंने इसको 40,000 से। 17.44 पर, ये नहीं लिखेंगे फंस जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जब तक ये लिखेंगे तब तक आपकी जिंदगी बची रहेगी, वरना आप भूल जाएंगे। क्यों? अब सुनना, आपको क्या चाहिए? मशीन आर। आपको कौन सा आर चाहिए? लेबर आर। आपको इसके लिए कौन सा आर चाहिए? थर्ड वाले डिपार्टमेंट के लिए लेबर आर। पहले वाले के लिए कौन सा चाहिए? मशीन आर। दूसरे वाले के लिए कौन सा चाहिए? लेबर। तीसरे वाले के लिए भी क्या चाहिए? लेबर। क्वेश्चन देखो आपको कंफ्यूज कैसे करेगा। यहां देखिए लग क्या रहा है, कौन सा ज्यादा है? आई बात समझ में? कौन सा ज्यादा लग रहा है, 5 या 2? ये तो उल्टा हो गया ना सर। ऊपर जो चीज मशीन पे थी, यहाँ पे किस में आ गई? लेबर में। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऊपर आपने स्टैंडर्ड क्या कैलकुलेट किया है, मशीन या लेबर? आपने क्या कैलकुलेट किया है, लेबर या मशीन? मशीन। तो आप भी अप्लाई किसके ऊपर करेंगे? आप भी अप्लाई सर मशीन पे ही करेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? जो हम निकालेंगे वही स्टैंडर्ड। आई बात समझ में सहन? ये हालांकि यहाँ पे 5 और 2 में से 5 बड़ा है, आप कहोगे सर 5 लेना चाहिए। नहीं भाई, स्टैंडर्ड वो है, इसीलिए वहां लिखा मैंने PMH। आ रही है बात समझ में? आपका पर मशीन आर निकला है, तो आप मशीन आर पे अप्लाई करें। दूसरे वाले पे कौन से पे अप्लाई करेंगे? 3। यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। 3 घंटे और 30 मिनट, 3 घंटे ही ज्यादा है। लास्ट वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? 2। जो जिसका स्टैंडर्ड है वो अप्लाई भी उसी पर ही होगा। आ रही है बात समझ में? सर हालांकि 5 ज्यादा था, देखे मैंने 5 पे नहीं किया। मेरी बात समझ में आई? जो जो स्टैंडर्ड है मैंने उसको उसी पे फॉलो किया। फातिमा बात समझ में आई है? फिजर बात समझ में आई है? फिजर ये यही ट्रिकी बात है, यही फातिमा ये ट्रिकी बात है इस बात की। रमीशा यही बात है क्वेश्चन के अंदर। हम बात देखो, 5 ज्यादा बड़ा है, 5 पे अप्लाई नहीं कर देना। जो उसका स्टैंडर्ड आपने निकाला है OAR के थ्रू, उसी पे अप्लाई करेंगे। अगर मशीन आर निकला है तो मशीन आर ही आएगा कोटेशन। सर अब कस्टमर को एक कोटेशन देनी है, सुने, मुश्किल चीज नहीं है। इसको आज खत्म कर लेते हैं, कल दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। मुश्किल चीज बिल्कुल नहीं है सर। जवाब दें, कभी भी किसी कस्टमर को कोटेशन देने से पहले आपको उस चीज की कॉस्ट का पता होना चाहिए। बोले हाँ या ना? यस सर। सर सबसे पहले किसी भी चीज की कॉस्ट की पता होने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल, और फिर क्या चाहिए? डायरेक्ट लेबर। सर यहाँ लिखा मैंने आके आपके लिए सर 20 kg किलोस, मल्टीप्लाई किया सर मैंने उसके अंदर $5 पर kg। सर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 100। कितना? $100 आपके पास एक के लिए लगेगा। फिर 10 आवर्स तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर कितने के साथ? $9 पर आवर। सर इसका क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया आपके पास $90। सर प्राइम कॉस्ट निकाल लीजिए। प्राइम कॉस्ट आपके पास कितने की आ गई सर? 190। लिख लें सर ये। अब आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे, आपको पहली बार ये कहानी भी समझ में आ जाएगी। आप इसके अंदर ऐड करेंगे सर इसके ओवरहेड्स को। ओवरहेड्स में आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने यहाँ लिखा आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं। सर जरा डिपार्टमेंट पढ़ो, डिपार्टमेंट का नाम क्या है? मशीन, असेंबली और फिनिशिंग। 3 डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक रेट है। मशीन का रेट कितना है सर? मशीन का रेट हमने निकाला है 12.12। हमने कहा मशीन का रेट है 12.12 या 21। मशीन का रेट ये है, डॉलर ये रेट है इसका। कितने घंटे लगे? 2 घंटे लगे सर। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 आवर्स। आंसर निकालेंगे। दूसरे का बताओ क्या है सर? डॉलर 7. तीसरे का भी बताओ। 17.44 मल्टीप्लाई पर सेकंड वाले में कितनी देर लगेगी? 3 घंटे। और दूसरे वाले में कितनी देर लगेगी सर आपके पास? 3 आवर्स। 2 आवर्स। लास्ट वाले में 2 आवर्स।
मल्टीप्लाई करते जाइए सर। 24.4442 सेकेंड 23.28 34.88 सर इन सबको प्लस कर लीजिए। ओवरहेड्स आ गए आपके। $82.58 सर $82.58 हो गया। 190 और 82.58 को सर आपस में कर दीजिए प्लस 272.58 सर 272.58 यहाँ गया सर। इसको आप बोलेंगे क्या बोलेंगे सर आप इसको? कॉस्ट ऑफ क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जब आपने कोटेशन हम कॉस्ट की भेजते हैं या सेलिंग प्राइस की? और हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन टारगेट भी क्या था? हमें क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस। लिखा हुआ है इट इज द कंपनीज प्रैक्टिस टू अचीव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40%। सर पहला मसला तो ये है कि मार्जिन तो हमसे किस पे निकालते हैं? सेल्स पे। मार्जिन किसके ऊपर अप्लाई होता है? फिर से बोलिए, सेल्स पे। और आपको क्या चाहिए? आपको तो मार्कअप चाहिए। तो आपको इस मार्जिन को क्या करना पड़ेगा? आपको इस मार्जिन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? लिखें सर, फॉर्मूला लिखिए, कुछ दिनों में याद हो जाएगा आपको। मार्जिन डिवाइडेड बाय 100 माइनस मार्जिन, मार्कअप में कन्वर्ट हो गया। हाँ, और मार्कअप से मार्जिन में कन्वर्ट होने के लिए प्लस करते हैं। मार्जिन डिवाइडेड बाय 100 माइनस मार्जिन। मार्जिन कितना है सर? 40। नीचे लिखेंगे सर आप आगे 40, तो 40 अपॉन क्या हो जाएगा सर आपके लिए? 60। डायरेक्ट अप्लाई करें। डायरेक्ट कैसे अप्लाई करें सर? लिखेंगे यहाँ के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, डायरेक्ट अप्लाई, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप डायरेक्टली अप्लाई करें सर। 272.58 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 60। 181.72। ये क्या है? प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट। हमने ग्रॉस प्रॉफिट, मार्कअप से प्रॉफिट निकलता है ना, मार्जिन से भी प्रॉफिट निकलता है सर। ये निकाला मैंने प्रॉफिट। सर अब इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं कॉस्ट को क्या कर दूंगा सर? ऐड। आपकी थोड़ी दिनों में प्रैक्टिस हो जाएगी, बेफिक्र हो जाए। 2 क्वेश्चन और करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी इस बात की। आंसर निकाल लीजिए सर इसका। इससे निकलेगी सर आपके पास सेलिंग प्राइस। 272.58 को मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 60 कराए। आंसर बताइए क्या आ रहा है? 454 पॉइंट, ये कोट करेंगे 0.3। सर हम इसको करेंगे कोट, ये एक हिस्सा। सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो काम था ना, सेलिंग प्राइस निकालना, वो इस तरह निकली। मार्कअप कॉस्ट पे अप्लाई होता है, मार्जिन सेल्स पे अप्लाई होता है। हमें क्वेश्चन में मार्जिन गिवन था, हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, हमें उसे मार्कअप पे कन्वर्ट करना पड़ा। मार्कअप में कन्वर्ट करने के लिए सर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मार्जिन डिवाइडेड बाय 100 माइनस मार्जिन। तो सर आपकी सेलिंग प्राइस निकल आई। सर यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन होमवर्क दिए जरूर कल तक कर लीजिएगा, तब आपको आगे कोई फायदा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। अल्लाह हाफिज।